नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टॉक फटाफट में और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। इस शो में हम बाजार के एक्शन से जुड़ी सभी खबरें फटाफट अंदाज में आपको बताते हैं और इस शो में जो है हम बाजार का आज का कारोबारी सत्र खत्म होने से पहले बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज हमारे एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा निवेश के लिए ऑप्शन से कमाई के लिए मुनाफे का ऑप्शन भी आपको बताते हैं और आज भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले बाजार का एक चेक ले लेते हैं जहां पर बाजार में अच्छी खासी तेजी फिलहाल दिखाई दे रही है। 25,300 के ऊपर टिकने में कामयाब, लगभग 130 अंकों की मजबूती निफ्टी में दिखाई दे रही है। सेंसेक्स आप देख सकते हैं 430 अंक ऊपर है। 82,605 का लेवल आधे % मजबूत यहां पर सेंसेक्स हमें दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं लगभग 430 अंक ऊपर है और 56,634 के लेवल पर हमें कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्रेथ मार्केट की काफी स्ट्रांग दिखाई दे रही है। 1802 का एडवांसेस का नंबर है और 996 का डिक्लाइंस का नंबर हमें टोटली आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो लगातार तीसरा ऐसा दिन जहां पर बाजार अपना मोमेंटम गेन करता हुआ दिखाई दे रहा है। अक्रॉस सेक्टर्स हमें खरीदारी दिखाई दे रही है सिवाय मेटल्स के जहां पर हमें दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन हमारे साथ आज के मेहमान जुड़ गए हैं पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे। हरीश, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका स्टॉक फटाफट में। और चलिए आपकी कॉल्स भी हम लेना चाहेंगे और साथ ही न्यूज़ मेकर काउंटर्स पर भी हम फोकस करेंगे, लेकिन झटपट संक्षिप्त में बाजार की चाल पर आपकी राय। चलिए यहाँ पर हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे संपर्क करने की हरीश से, लेकिन अगर हम फिलहाल निफ्टी गेनर्स की एक लिस्ट आपके स्क्रीन पर लेकर आए जहां पर सिप्ला आप देखिए 3% के पार की तेजी फिलहाल दिखाता हुआ। एसबीआई आज पीएसयू बैंकों का पूरा खेमा इनफैक्ट अच्छी खासी तेजी 1% के पार की मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरी बैंकिंग स्पेस ही यहाँ पर अच्छा कर रही है, लेकिन उसमें से भी पीएसयू अच्छी खासी तेजी के साथ। तो आप देख सकते हैं एसबीआई में लगभग 2.25% तक की तेजी, इंडसइंड बैंक में भी आप देख सकते हैं 1% के पार की तेजी। वहीं एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो और मारुति सुजुकी में भी हम देख रहे हैं लगभग 1 से 1.5% तक की तेजी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। लूजर्स की सूची में आज टीसीएस टॉप में फिलहाल अगर हम टॉप लूजर्स देखें और लगभग 1.5% की कमजोरी यहाँ पर। और इसी के साथ साथ एल्कॉन इंजीनियरिंग के दूसरी तिमाही के नतीजे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कंसोलिडेटेड आय यहाँ बढ़कर 13.8% बढ़ी है और 578 ईयर ऑन ईयर आंकड़ा हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। और मुनाफा बिना बदलाव 88 करोड़ पर नंबर आया है। ईयर ऑन ईयर नंबर हम आपको बता रहे हैं। 528 का यहाँ पर कंसोलिडेटेड आय का आंकड़ा आता हुआ दिखाई दे रहा है और साथ ही मुनाफा सेम जस का तस लगभग 88 करोड़ के आसपास का हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर स्टॉक में ज़बरदस्त दबाव लगभग 5.5% और फर्स्ट सेट ऑफ नंबर्स हमें देखना होगा कि कहां पर किस ओर इशारा करते हैं। लेकिन फिलहाल 13.8% का इजाफा हमें कुल आय में देखने को मिल रहा है जहां पे 578 करोड़ का आंकड़ा और मुनाफा यहां पर 88 करोड़ का, जो कि ऑलमोस्ट जस का तस है ईयर ऑन ईयर अगर देखा जाए तो। एबिटा आप देखिए 11% बढ़ा है, 126 करोड़ का एबिटा का आंकड़ा आता हुआ, लगभग 11.9% का इजाफा यहाँ पर। और स्टॉक में भी गिरावट अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लगभग 6% के आसपास टूट रहा है ये। बट नंबर्स आ रहे हैं और फिलहाल रेवेन्यू फ्रंट पे, मुनाफे के फ्रंट पे और एबिट के फ्रंट पे हमें देखने को मिल रहा है लगभग 11% के आसपास का आंकड़ा। तो एल्कॉन इंजीनियरिंग के रिजल्ट्स पर हमारी नज़र बनी रहेगी। फर्स्ट सेट ऑफ नंबर्स आए हैं लेकिन आगे डेवलपमेंट होगी, आपको बताएंगे। उस बीच एक छोटा सा ब्रेक अभी लेते हैं और ब्रेक के उस पार न्यूज़ मेकर स्टॉक्स पर हमारा फोकस होगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं स्टॉक फटाफट और हमारे साथ हरीश जुजारे हमारे आज के मेहमान जुड़े हुए हैं। सीधा उन्हीं की ओर अब बढ़ते हैं। हरीश, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका। और झटपट न्यूज़ मेकर स्टॉक्स की बात करते हैं और सबसे पहला न्यूज़ मेकर यहाँ पर नाटको फार्मा रिस्डाइप्लाम लॉन्च करने को मंजूरी मिल गई है। 15,900 करोड़ में लगभग रुपए में जो है कीमत रखी गई है रिस्डाइप्लाम की और लॉन्च करने को जो मंजूरी मिली है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी की दवा है रिस्डाइप्लाम और नर्व और मसल से जुड़े डिसऑर्डर्स को ठीक करती है। कीमत इसकी 15,900 रुपये रखी गई है। खबर का इम्पैक्ट भी देखिए, स्टॉक लगभग 3.5% ऊपर दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे हरीश?
गुड आफ्टरनून कविता जी। बिल्कुल, अगर नैटको फार्मा की बात करते हैं, देखिए आज ऑलमोस्ट सारे फार्मा स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम दिखाई दे रहा है। उसमें अगर नैटको फार्मा के बारे में स्पेशली बात करते हैं, देखिए लगातार एक डाउन ट्रेंड में था कुछ दिनों से। स्टॉक प्राइस देखा है तो 1050 से 1060 के लेवल से गिरते हुए स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 1070 के आसपास आ चुका है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बेस बन चुका है स्टॉक में। जब तक 770 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जब तक इसके ऊपर टिका हुआ है, मुझे लग रहा है कि एक शॉर्ट टर्म में रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इमीडिएट बेस में रेजिस्टेंस की बात करते हैं, 880 के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन है। उसके ऊपर निकलता है जो 200 डे मूविंग एवरेज है 930। ये दो लेवल्स रहेंगे ऊपर की ओर बाउंस में देखने के लिए। और मुझे लग रहा है कि जैसे मैंने बताया सपोर्ट 770 के आसपास है। तो फिलहाल के लिए थोड़ा डिप में वेट करिए थोड़ा, क्योंकि जिस तरीके से आज गैप अप ओपनिंग हुआ है, हो सकता है कि आगे समय में थोड़ा बहुत डिप मिल सकता है। जहाँ पे 830 825 लेवल्स मिल सकते हैं, वहां पे बाइंग करने की राय रहेगी। अगर किसी के पास बाइंग है तो बिल्कुल बने रह सकते हैं इसमें। लेकिन जो भी है 780 770 का स्टॉप मेंटेन करना चाहिए नाटको फार्मा में। ऑलराइट, तो यहाँ पर 770 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो कि एज अ स्टॉप लॉस एक्ट कर सकता है। 830 820 के लेवल्स अगर आपको नार्को फार्मा में मिलते हैं तो खरीदारी आप कर सकते हैं। 880 या 930, 880 क्रॉस करने के बाद 930 तक के लेवल्स भी देखने की संभावना है हरीश के मुताबिक। अगला न्यूज़ मेकर स्टॉक होगा सुबेक्स, और बड़ी खबर आती हुई जिसके चलते स्टॉक लगभग 10% के आसपास उछलता हुआ भी हमें देखने को मिल रहा है। और नीदरलैंड्स में टेलीकॉम ऑपरेटर से यहाँ पर अच्छी खासी डील हुई है। लगभग 66 लाख का ऑर्डर यहाँ पर डॉलर्स का हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है, और बहुत बड़ा पॉजिटिव। बताइएगा कितना और उछाल बचा है सुपेक्स में? कविता जी, बिल्कुल अगर देखा है तो ये स्टॉक क्लियरली एक अंडर परफॉर्मर रहा है। अगर देखा तो लास्ट ऑलमोस्ट एक साल से लगातार नीचे के ट्रेंड में है। और रिसेंटली भी देखा है तो एक कंसोलिडेशन में स्टॉक प्राइस है। तो मुझे लग रहा है कि नीचे की ओर 1150 के आसपास एक सपोर्ट है। और वो ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि 14 से लेके 1425 तक के आसपास रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बड़ी, हो सकता है कि न्यूज़ की वजह से आज थोड़ा बहुत बाउंस देखने मिल रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि पोजिशनल में इतना कुछ टर्न अराउंड देखने वाला नहीं मिल रहा है। तो फिलहाल के लिए मैं स्टॉक को बाइंग तो अवॉइड करूंगा। किसी के पास बाइंग है तो बने रह सकते हैं कुछ सिक्स स्टॉक के साथ, जो कि 12 रुपए का स्टॉक मेंटेन करना चाहिए। ऊपर की ओर अगर बाई चांस 1430 1450 लेवल आता है तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे एग्जिट के लिए भी सोच सकते हैं और प्रॉफिट बुकिंग के साथ। मुझे लग रहा है कि सुबेक्स में तो बिल्कुल बाइंग तो अवॉइड करूंगा करंट लेवल से। बाइंग नहीं, आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए ये काउंटर। सोना बीएलडब्ल्यू की बात करते हैं, जहां पर क्लियरली यहाँ पर न्यूरो रोबोटिक्स के साथ एमओयू साइन करने की एक खबर आती हुई दिखाई दे रही है। काउंटर लगभग 1.5% भी ऊपर है, और 436.45 के आसपास के लेवल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। चार्ट्स के तहत अगर किसी को पोजिशनली कोई कॉल लेनी हो तो क्या आप रेकमेंड करेंगे इन लेवल्स पर? कविता जी, बिल्कुल अगर देखा है तो ये स्टॉक भी सेम करेक्टिव फेज में था रिसेंटली। तो वहां पे मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस जो क्रूशियल सपोर्ट से जो 400 के आसपास है, जो मल्टी ईयर लो वही लो के आसपास ही है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है बाइंग के लिए, क्योंकि जिस तरीके से बेस बन चुका है लॉस ऑलमोस्ट ट्रिपल बॉटम का। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक रिवर्सल के लिए एक्सपेक्ट गुंजाइश है। और ऊपर के लग रहा है कि मुझे इमीडिएट बेस में रेजिस्टेंस की बात करते हैं, मुझे लग रहा है कि 470 से लेकर 480 के आसपास है, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस जोन है। तो वहां तक के लिए एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में बाउंस देखने मिल सकता है। तो करंट लेवल्स पे बाइंग भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी भी स्टॉक्स रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल है। तो करंट लेवल्स पे बाई कर सकते हैं और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 413 का। और मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म के लिए 480 से लेकर 490 लेवल्स तक वहां पे मिलता है, तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकते हैं सोना बीएलडब्ल्यू। 1.3 का स्टॉप लॉस आप लगाएंगे, और 480 490 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं सोना बीएलडब्ल्यू में हरीश की तरफ से। अगला काउंटर जो कि न्यूज़ मेकर स्टॉक की सूची में शामिल है, इफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करेंगे। और बड़ा पॉजिटिव, सिविल और इंफ्रा के लिए लगभग 576 करोड़ का इनको ऑर्डर मिला है। काउंटर में लगभग आधे % की मजबूती है। लेकिन चार्ट्स के मुताबिक और कितना रनअप यहाँ पर बाकी है? 467 के लेवल्स हमें फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। कुछ थोड़ा और इंतजार करना चाहिए डाउन ट्रेंड का? हरीश, क्या रिकमेंडेशन होगी? कविता जी, पहला चीज़ है कि रिसेंटली लिस्टिंग हुआ था, उसके चलते हमारे पास थोड़ा डेटा कम है। लेकिन हवेवर जितना डेटा है उसमें मुझे लग रहा है कि रेजिस्टेंस की बात करते हैं पहले तो 475 के आसपास एक स्टिफ रेजिस्टेंस है। मुझे लग रहा है कि एक जहाँ पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन का पैटर्न बन रहा है। लेकिन उसके लिए कंफर्मेशन के लिए 475 के ऊपर टिकना जरूरी है। तब भी जाके मुझे लग रहा है कि इसमें बिल्कुल एक रिवर्सल देखने मिल सकता है स्टॉक में, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि ऊपर के और 500 और 500 के लेवल्स के ऊपर के लेवल भी देखने मिल सकते हैं। लेकिन इसका कंडीशनल है कि 475 के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए एटलीस्ट 1 2 सेशन, तो उसके बाद ही बाइंग करें। अगर किसी को बाइंग
बाइंग है तो अभी भी बने रह सकते हैं, थोड़ा कंफर्मेशन के लिए वेट करना चाहिए F1 में। राइट, चलिए थोड़ा सा आप इंतज़ार करें। केपीआई ग्रीन की बात करते हैं, जहां पर खबर के लिहाज से जीईआरसी से कैटेगरी ए पावर ट्रेडिंग लाइसेंस इनको मिला है। आज तो ज़बरदस्त 3% का उछाल है, लेकिन पिछले 5 दिनों में हम देखें हरीश, तो लगभग 3% से ज़्यादा का गोता भी ये लगा चुका है। अब ऐसे में बताइएगा कि काफ़ी वॉलेटाइल चार्ट अभी दिखाई दे रहा है। आज की इस तेज़ी को हम कैसे समझें? कल तक अगर देखा है तो लगातार ये स्टॉक भी डाउन ट्रेंड में है। फिलहाल मुझे लग रहा है कि जो भी आज बाउंस मिला है बस एक शॉर्ट कवरिंग का ही है हिसाब से नजर आ रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी भी सपोर्ट्स नीचे के ओर है, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि 415 से लेके नीचे के ओर 395 के आसपास है। तो हो सकता है कि और थोड़ा डाउन ट्रेंड देखने मिल सकता है आगे भी, तो थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। नीचे अगर मिलता है तब जाके ऐड करने के लिए कोशिश करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मेजर की सपोर्ट्स बद दिखाई दे रहे 395 के आसपास ही है, तो वहां पे आता है तो वहाँ उस टाइम पे हम लोग रिविजिट कर सकते हैं स्टॉक को बाइंग के लिए। तो फिलहाल के लिए बाइंग अवॉइड करना चाहिए स्टॉक में, केपीआई ग्रीन में। चलिए थोड़ा सा बाइंग अवॉइड कीजिए और कीमतें थोड़ी जब नीचे आ जाए तब आप इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन टाटा एलेक्सी की बात करते हैं, जहां पर दूसरी तिमाही के नतीजे कांस्टेंट करेंसी में रेवेन्यू लगभग 1% बढ़ा है। एबिट मार्जिन की बात करें तो 18.5%, और FY27 में मैनेजमेंट को लगभग 10% ग्रोथ की भी उम्मीद है। लेकिन स्टॉक देखिए 2.5% टूटा हुआ है। इनफैक्ट अगर हम इस पूरे हफ्ते की बात करें तो यहाँ पर 2% के पास के आसपास का एक उछाल हमें देखने को मिला है। 5313 मेरे ख्याल से इन लास्ट 5 डेज इसने छुआ है, लेकिन उसके बाद ऊपर एक मोमेंटम ज़रूर दर्ज किया है। 5580 तक भी हमने जाता हुआ देखा है, लेकिन फिलहाल 5428 के लेवल्स हरीश। कल तक अगर टाटा एयरवेज की बात करते हैं, देखिए लास्ट 2-3 दिनों से हमने एक रैली देखने मिल रहा था, जहाँ पे 5200 से लेके 5650 के आसपास तक स्टॉक प्राइस बाउंस किया था। मुझे लग रहा है कि एग्जैक्टली रेजिस्टेंस के पास, ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस के पास से रिवर्सल होते हुए नजर आ रहा है आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो ओवरऑल ट्रेंड भी देखा है तो अभी भी डाउन ट्रेंड में ही है स्टॉक का। तो की सपोर्ट से 5200 के आसपास ही है। जब तक मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए इसमें, फिलहाल तो बाइंग तो अवॉइड करना चाहिए। पूरा आईटी पैक में भी अगर देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए। तो फिलहाल के लिए मैं टाटा एलेक्सी में भी तो अवॉइड बाइंग अवॉइड करूंगा। तो किसी के पास बाइंग है तो मुझे लग रहा है कि 5200 का स्टिक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, करना चाहिए। ऊपर की ओर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 5650 के ऊपर निकल जा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि और थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है, जहाँ पे 5900 के लेवल्स मेजर रेजिस्टेंस बन के रहेगा, जो 200 मूविंग है, डे का एवरेज का है। और राइट, चलिए तो यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं और टीसीएस की बात करते हैं, जहाँ पर क्लियरली दूसरी तिमाही के जो नतीजे आए हैं, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू यहाँ पर बढ़ती हुई देखने को मिली है। और जो वैल्यू है लगभग 9.4 अरब डॉलर से बढ़कर 10 अरब डॉलर यहाँ पर दर्ज हुई है। तिमाही दर तिमाही लगभग यहाँ पर 0.8% की कांस्टेंट करेंसी की ग्रोथ भी है। अगले 3 साल में 5,000 नौकरियाँ पैदा करनी होगी, और साथ ही एआई पर बहुत ज़्यादा फोकस है, एआई इंफ्रा पर बहुत फोकस है। लंदन में एआई एक्सपीरियंस डिज़ाइन स्टूडियो लॉन्च करने की भी बात कंपनी ने कही है। ओवरऑल 1% की कमजोरी यहाँ फिलहाल दिखाई दे रही है, लेकिन अब यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म प्ले क्या इनिशिएट किया जा सकता है, क्या रेकमेंड करेंगे आप? ललिता जी, टीसीएस जैसे मैंने बताया कि टोटल आईटी पैक में थोड़ा डाउनसाइड इंडिकेशंस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन टीसीएस की बात करते हैं, बिल्कुल स्टॉक प्राइस जो है मल्टी ईयर लो के आसपास है। लेकिन जिस तरीके से कंटिन्यूस एक डाउन ट्रेंड देखने मिल रहा है लास्ट कुछ दिनों से, उसके चलते मेजर मूविंग एवरेज मोमेंटम इंडिकेटर से ओवरसोल्ड इंडिकेशंस कर रहे हैं। तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में एक बाउंस बिल्कुल देखने मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है कि और थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। जहाँ पे मुझे लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 2900 का, जब तक इसके ऊपर टिका हुआ है मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बाउंस देखने मिल सकता है टीसीएस में भी। तो फिलहाल के लिए उसी के स्टॉक के साथ बाइंग का रिकमेंडेशन कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन स्टिक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 2900 का। ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में 3250 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, तो वहां तक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक बाउंस। तो ओवरऑल मुझे कॉशियस अप्रोच के साथ बाइंग रहेगा इसमें, टीसीएस में 2900 का स्टॉक के साथ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब सीधा रुख कर लेते हैं एक अहम खबर की ओर। हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। येस बैंक का शेयर आज जोरदार तेजी दिखा रहा है, काफ़ी एक्शन में है ये एक स्टॉक, लेकिन इसके पीछे क्या फंडामेंटल्स काम कर रहे हैं? अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बताइए अभिषेक।
कविता, देखिए येस बैंक के लिए मल्टीपल ट्रिगर्स हैं। एक तो एसएमबीसी जो कि जापान का बैंकिंग कॉरपोरेशन, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया था करीब 25% के आसपास का, तो वो ट्रिगर है। अब ये सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। दूसरी चीज़ ये कि रेटिंग अपग्रेड आए थे येस बैंक के शेयर को लेकर, और तीसरी चीज़ ये है कि जो बैंक के जो अपडेट्स आए थे क्यूटो के, वो काफ़ी अच्छे थे। तो लगातार हम तेज़ी देख रहे हैं, और इस हफ्ते जो तेज़ी हुई है ये मई के बाद की सबसे बड़ी वीकली गेन है येस बैंक के शेयर में। 52 हफ्ते की ऊंचाई पर शेयर ट्रेड कर रहा है, और अगर आप देखेंगे तो 7 महीने पहले जो इसका निचला स्तर था 16 रुपए का, वहां से लगातार अच्छी बाइंग हो रही है। आज 18 करोड़ से ज्यादा शेयरों का वॉल्यूम है, और अगर वैसे आप देखेंगे तो जो 20 दिन का औसत है वो है करीब करीब 3 करोड़ शेयरों का। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा ट्रेडिंग इंटरेस्ट आज यस बैंक के शेयर में है। आपको बता दें कि एसएमबीसी यानी कि सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन को बैंक ने 21.5 रुपए के भाव पर शेयर अलॉट किए थे, तो वहां से भाव हम देख रहे हैं कि करीब करीब 3 रुपए और ऊपर आ गए हैं, और प्रतिशत के लिहाज से आप देखेंगे तो काफी अच्छी तेजी है। पिछले 9 में से 8 सत्र में तेजी रही है यस बैंक के शेयर में, और मार्केट कैप है वो निकल गया है 75,000 करोड़ रुपए के भी ऊपर। यस बैंक में एसएमबीसी का जो निवेश है उसको लेकर कुछ अपडेट्स भी आए हैं। 24% हिस्सा खरीदा था एसएमबीसी ने। उसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट जो शेयर होल्डर है वो एसबीआई है। 10% के आसपास के स्टेक एसबीआई के रह गए हैं, लेकिन इसमें एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, फेडरल बैंक, बंधन बैंक से हिस्सा खरीदा था एसएमबीसी ने, और कार्लाइल ग्रुप की कंपनी है सीए बास्क इन्वेस्टमेंट, उसने भी हिस्सेदारी अपनी बेची थी। बैंक के एमडी एंड सीईओ प्रशांत कुमार ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि 10 से 12% के क्रेडिट ग्रोथ का वो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, और उन्हें ये भी कहा कि एसएमबीसी जो है ये लंबी अवधि का निवेशक है, और ग्रोथ को ये सपोर्ट करेगा, बैंक को पूरी तरह से बैक करेगा। तो ये सारे के सारे ट्रिगर्स हैं। महीने भर की बात करें तो हम यस बैंक के शेयर में 15% की तेजी देख रहे हैं। 6 महीने में करीब 40%, 2025 में अब तक अगर बात करें तो करीब 21-22% ये शेयर चल गया है, और एक साल में 11.5% के आसपास के रिटर्न्स यस बैंक ने डिलीवर करके दिए हैं। तो आज अच्छी तेजी, और ऐसा लग रहा है कि जो रेंज था यस बैंक का, उस रेंज को पार करने के लिए तैयार दिख रहा है। एक बढ़िया इंटरेस्ट शेयर में लगातार बना हुआ है। राइट अभिषेक, शुक्रिया तमाम डिटेल्स यहाँ पर देने के लिए। चलिए इसी के साथ हरीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हरीश शो समाप्त कर रहे हैं उससे पहले झटपट आपकी छोटी सी राय यस बैंक पे। बिल्कुल, अगर यस बैंक की बात करते हैं आज अच्छा एक देखा, आज ऑलमोस्ट 7% का गेंस दिखाई दे रहा है। देखिए इसमें एक इनोवा हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन और ब्रेकआउट दिया था कल के दिन, तो उसके चलते आज अच्छा खासा बाउंस देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि इमीडिएट बेस में सपोर्ट जो है 2330 के आसपास है। मुझे लग रहा है कि इस करंट लेवल्स पे भी थोड़ा बाइंग कर सकते हैं। अगर नीचे थोड़ा 2335 के आसपास मिलता है तो वहाँ पे भी ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक और थोड़ा बाउंस देखने मिल सकता है, जो कि 2450 और 26 लेवल्स तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक शॉर्ट टर्म में। तो उसके लिए बाइंग कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए एट 22.5 का यस बैंक में। 250 तक का स्टॉप लॉस आप लगाइए, लेकिन 26 या उसके ऊपर के लेवल्स भी मुमकिन है शॉर्ट टर्म में यस बैंक में, जिस तरह की चाल दिखाई दे रही है। हरीश, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और दर्शकों का मार्गदर्शन किया, तमाम स्टॉक्स पर अपनी रिकमेंडेशन दी। और इसी के साथ स्टॉक फटाफट को भी हम यहीं फिलहाल समाप्त करते हैं, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार कॉर्पोरेट कनेक्शन।